अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 फिज़िक्स का जारी है और आखिरी लेक्चर है। इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने जा रहे हैं। सीधे स्लाइड पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन की हमारी स्टेटमेंट क्या है और उसको हमने कैसे आसान तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड, यानी दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों की कैपेसिटेंस दी हुई है, एक की वैल्यू दी हुई है 6 माइक्रोफैरड और दूसरे की दी हुई है 12 माइक्रोफैरड, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी, यानी सीरीज कम्बिनेशन में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी CE की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द कम्बिनेशन एंड फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करने हैं। अगर आप मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि दो तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, एक पैरेलल में और एक सीरीज कम्बिनेशन में। तो सीरीज कम्बिनेशन वाला हम पहला पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें पैरेलल आएगा। तो पहले हम उसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा लिखने का तरीकाकार वही है कि जो दो हमें कैपेसिटर्स दिए हैं, एक को C1 कह देंगे और एक को C2 कह देते हैं। तो पहले की जो कैपेसिटेंस दी हुई है वो दी हुई है 6 माइक्रोफैरड और दूसरे की दी हुई है 12 माइक्रोफैरड। क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है इसके लिए हम जो उसके फार्मूलाज हैं, हमने जो मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ इनको कनेक्ट किया गया। तो फाइंड में क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी CE फाइंड करना है, फिर चार्जेस फाइंड करना है, Q1 और Q2 दोनों फाइंड करने हैं, क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं तो दो चार्जेस निकालने हैं, और फिर दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालनी है, V1 और V2 भी हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जो गिवन डाटा है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब ये देखें, यूजिंग फार्मूला, जब भी सीरीज कम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर कोई और कैपेसिटर होता तो 1/C3 एंड सो ऑन। तो क्योंकि रेसिप्रोकल रहेंगे तो अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/C1 आ गया 1/6 माइक्रोफैरड प्लस C2 की वैल्यू आ गई 12 माइक्रोफैरड। फिर हम इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1/6 प्लस 1/12 होता है 1/4 माइक्रोफैरड। क्योंकि ये 1/CE की वैल्यू आई है तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, लिहाजा हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1/CE का रेसिप्रोकल होगा CE और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड इन दिस केस। फिर सीरीज कम्बिनेशन में जो चार्जेस हैं वो हमेशा सेम होते हैं। ये देखें लिखा है सिंस सीरीज कम्बिनेशन हैव सेम चार्जेस सो Q1 Q2 और Q की वैल्यू सेम होगी। तो पहले हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q का फार्मूला वही है, Q इज इक्वल टू VC, लेकिन जब C की वैल्यू हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाली यूज़ करेंगे तो Q इज इक्वल टू VCE हो जाएगा। तो V हमारे पास दिया हुआ था 12 वोल्ट का, और कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी वो 4 माइक्रो थी। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 48 माइक्रो कूलम आ जाएगी। अब क्योंकि Q और Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में हमेशा चार्जेस इक्वल होते हैं। जो Q1 की वैल्यू है और Q2 की वैल्यू है वो Q का इक्वल है, यानी 48 माइक्रो कूलम आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये होता है कि V इज इक्वल टू Q/C, लेकिन क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं तो एक को हम V1 कह देंगे तो दूसरे को हम V2 कह देंगे। फार्मूला वही होगा Q/C, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1/C1 यानी 48 माइक्रो डिवाइडेड बाई 6 माइक्रो विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट, और V2 की वैल्यू आ जाएगी Q2/C2 विच इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 12 यानी अगेन 4 वोल्ट आ गया। तो ये था हमारा सीरीज कम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन नंबर 10। टू कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटर, यानी क्वेश्चन का डाटा सारा वही है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें सीरीज कम्बिनेशन था, इसमें पैरेलल कम्बिनेशन आ गया। तो डाटा वही है हमारे पास कि दो कैपेसिटर्स हैं, यानी 6 माइक्रोफैरड का और एक 12 माइक्रोफैरड का, यानी C1 की वैल्यू आ गई 6 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू आ गई 12 माइक्रोफैरड। क्योंकि यह पैरेलल कम्बिनेशन है तो हम इसके एतबार से इसके फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन वही था 12 वोल्ट का। अब हमने फाइंड क्या करना है, अगेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, फिर चार्जेस फाइंड करने हैं और फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस भी फाइंड करने हैं। जो सीरीज कम्बिनेशन था उसमें रेसिप्रोकल यूज़ किया था, इसमें हम रेसिप्रोकल यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सिंपल है कि जितने कैपेसिटर्स हैं उन सबको ऐड कर लें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो गिवन डाटा को शॉर्ट फॉर्म में दोबारा लिख लिया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब लिखें, देखें
जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, कि जितने भी कैपेसिटर दिए हैं 1 2 3 उन सबको ऐड कर लेंगे। वहाँ पे हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ा था सीरीज कम्बिनेशन में। तो C1 की वैल्यू है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू हमारे पास 12 माइक्रोफैरड, दोनों को ऐड किया तो 18 माइक्रोफैरड आ गई, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू का वही फार्मूला होता है VC, लेकिन जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जैसे इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमें 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई थी वही V1 होगा, वही V2 होगा, क्योंकि इन पैरेलल कम्बिनेशन या सिंस पैरेलल कम्बिनेशन है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो जो V की वैल्यू है वही V1 की है और वही V2 की है। अब हमें चार्जेस फाइंड करने हैं, तो चार्जेस फाइंड करने का वही फार्मूला Q इज इक्वल टू VC, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं तो V1 और C1 कर देंगे। सो Q1 इज इक्वल टू V1 C1 यानी 12 टाइम्स 6 माइक्रो विच इज इक्वल टू 72 माइक्रो कूलम। और अब हम Q2 निकालेंगे, V और C2, क्योंकि V की वैल्यू इसलिए चेंज नहीं कर रहे क्योंकि V, V1, V2 तीनों एक ही जैसे हैं, लिहाजा V को C2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइक्रो विच इज इक्वल टू 144 माइक्रो कूलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और 10। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।